हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है 0.17 ग्राम अमोनिया के अपघटन से 0.14 ग्राम नाइट्रोजन तथा शेष हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। तो एसटीपी पर मुक्त हुए हाइड्रोजन गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। अमोनिया का अपघटन हुआ है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त हुआ है। तो हमें हाइड्रोजन गैस का आयतन ज्ञात करना है, वो भी क्या है, एसटीपी पर। एसटीपी मतलब कि हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ पर उपयोग हुआ है, यहाँ पर हो गया है कि द्रव्यमान, यहाँ पे हम लोग को जो समझना है वो क्या समझना है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित रहता है। मतलब कि द्रव्यमान में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती है। मतलब कि अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान होगा अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान हमें मिलेगा। तो मान लो अमोनिया है यहाँ पर NH3, इसका अपघटन हुआ जो कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ये बदल गया। तो मतलब कि यहाँ पे जो अमोनिया का द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर होना चाहिए। इसी को द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहते हैं। तो अगर मान लो कि यहाँ पर देखेंगे तो अमोनिया का अगर मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 3। हाइड्रोजन का माफ कीजिएगा 1 होता है और यहाँ पर 3 परमाणु है, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। चूंकि इस दोनों के कितने मोल उपस्थित है, 2, तो इसका टोटल वेट हो जाएगा 2 × 17, मतलब कि 34 ग्राम। और यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर निकालें तो नाइट्रोजन का एक परमाणु का वेट होता है 14 और यहाँ पे 2 परमाणु है, मतलब कि एक अणु है, ये 28 ग्राम। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का होता है 1, यहाँ पे 2 परमाणु है तो 2, और वैसे वैसे कितने मोल है, वैसे वैसे 3 मोल है, तो यहाँ पे 6 ग्राम। ठीक है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो सिंपल सा बात ये है कि अगर यहाँ पर 0.17 ग्राम अमोनिया लिया गया है, अमोनिया की मात्रा कितना है, 0.17 ग्राम, और बोल रहा है कि अपघटन के बाद 0.14 ग्राम नाइट्रोजन बनाता है, 1 4 ग्राम नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन की मात्रा हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन H2 की मात्रा, H2 की मात्रा हो जाएगा 0.17 माइनस 0.14 ग्राम, मतलब कि H2 की मात्रा हो जाएगा 0.03 ग्राम। ठीक है। ये H2 की मात्रा निकल गई। हम लोग को एसटीपी पर मुक्त हुए हाइड्रोजन का आयतन निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एसटीपी पर 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन, 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होता है, 22.4। इसीलिए एसटीपी पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन, हाइड्रोजन का आयतन कितना हो जाएगा, 22.4 बटा 2 लीटर। ठीक है। उसी तरह हम लोग एसटीपी पर कितना आयतन, हम लोग को कितना ग्राम हाइड्रोजन मिला हुआ है, 0.03 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना निकल जाएगा, 22.2, माफ कीजिएगा 22.4 बटा 2 गुने 0.0, ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.336 लीटर। ठीक है। और इसी को लीटर से अगर ml में, मतलब कि मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 336 मिलीलीटर हो जाएगा, ml। ठीक है। तो या तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0.336 लीटर। ठीक है। आपको इंग्लिश हिंदी जैसे भी लिखना है।
और या फिर हो जाएगा 336 ml। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।